मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट जो हैं वो क्यों फेल हुए हैं? क्या पेपर स्कीम जो है उनको पता नहीं थी? एसएलओ बेस्ड जो थे वो सवाल आए थे। बहुत सारी जो हैं वो बातें हो रही हैं, तो बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज़ हैं, तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में 2023 के जो इम्तिहानात होने जा रहे हैं, उस हवाले से पेपर जो है वो किस तरह बनेगा, पेपर स्कीम जो है वो क्या होगी, तो उसके बारे में जो है डिटेल से आप लोगों से जो है वो बात करूंगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों को पता है कि गेस्ट पेपर वगैरह जो है वो शेयर होते रहते हैं, और साथ साथ आपको एजुकेशन के हवाले से जो भी न्यूज़ होती है वो मैं वक्तन फ़ोक्तन जो है वो उनसे आगाह करते रहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, 2022 का 9 10th का फर्स्ट ईयर का और 10th का रिजल्ट जब आया, तो बच्चे जो हैं वो उन रिजल्ट को देखकर काफ़ी डरे हुए हैं। कुछ उनको डराया जा रहा है एसएलओ बेस्ड मेथड जो है उसको लेकर। तो आप लोगों को ये वीडियो बनाने का, आप लोगों के सामने आने का सिर्फ मकसद यही है, थोड़ा आपको जो है वो तसल्ली दूं, आपको रिलैक्स रखूं। ये वीडियो जो है असातिज़ा और स्टूडेंट्स जो हैं दोनों के लिए है। दोनों ही इससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना नॉलेज जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं कि 2023 के इम्तिहानात जो हैं वो किस तरह होने जा रहे हैं। स्पेशली मेरे स्टूडेंट जो है मुझसे पूछते हैं, सर जी कि एसएलओ बेस्ड मेथड सवाल जो है वो किस तरह होते हैं, पेपर किस तरह आएगा, तो आप उसके बारे में बताएं। तो मैंने उनको भी 2-3 लफ्ज़ों में ही बात करता हूँ कि आपके जो सवाल जो पहले आता है से क्या मुराद है, इसकी क्या तारीफ है। अब सवाल की नौयत जो है वो क्या से क्यों और कैसे में बदल जाएगी। मतलब कुछ सवाल ऐसे होंगे जो सिर्फ तारीफ वाले नहीं आएंगे, बल्कि उनमें क्यों जो ये क्यों है, ये कैसे है, मतलब क्यों कैसे में सवालात को जो है वो तब्दील कर दिया गया है, और इसी को एसएलओ बेस्ड मेथड जो है वो कहा जा रहा है। अब पेपर जो है ऐसे लोग पहले आप समझ लें कि ये क्या होता है। इसमें अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज के सॉरी नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, और एप्लीकेशन क्वेश्चन होते हैं। नॉलेज क्वेश्चन जो है वो होते हैं, जैसे आप पहले जो है आपके पेपर में आते रहते हैं कि फलां चीज़ से क्या मुराद है, फलां चीज़ की तारीफ करें, फलां चीज़ क्या है, और इसकी इकसाम लिखें, इसके नाम लिखें, वगैरह वगैरह। ये जो है ये नॉलेज वाले पोर्शन में आते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं, जिसमें क्यों जो है कि कोई रीजन पूछी जाती है कि ये चीज जो है बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, वगैरह वगैरह। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। या फिर एप्लीकेशन में जो है वो कि इस चीज का रोजमर्रा जिंदगी में जो है वो इतलाक कैसे होता है, मतलब कैसे वर्ड जो है उन सवालात में जो है वो यूज होता है। जैसे कि इस्लामियात का जब पेपर हुआ था उसमें एक सवाल था। सवाल सिंपल था, होता है कि गुस्ल के फराइज कितने हैं, नाम लिखें। लेकिन वो सवाल इस्लामियात की इस तरह पूछा गया कि गुस्ल के फराइज जो है आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरह उनको समझाएंगे, अगर आप एक टीचर हैं तो ये एप्लीकेशन बेस्ड सवाल हो गया। तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। 2013 और 2014 या 15 की स्कीम थी एसएलओ बेस्ड। एसएलओ बेस्ड स्कीम ये थी कि आप लोगों के फलां चैप्टर में से जो है अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन इतने आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग आएगा, या फलां चैप्टर से जो है वो इतने क्वेश्चन जो हैं वो जो है वो अंडरस्टैंडिंग आएंगे, इतने जनरल नॉलेज इतने सॉरी नॉलेज वाले क्वेश्चन आएंगे, और इतने एप्लीकेशन आएंगे। ये जो है स्कीम जो थी एसएलओ बेस्ड स्कीम थी, जिसमें मतलब हर चैप्टर में अलग से बताया गया था कि इस चैप्टर में से कौन से सवाल आएंगे, अंडरस्टैंडिंग आएंगे या फिर एप्लीकेशन आएंगे या सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो इसको एसएलओ बेस्ड जो है नाम दिया गया था। अब कुछ टीचर हजरात ऐसे हैं जिन्होंने 2022 में उसी एसएलओ बेस्ड वाली जो स्कीम थी 14-15 की, उसी को 2022 को सॉरी 2021 के इम्तिहान लिखकर शेयर किया था। और उसके बाद जो है अब वो 2023 के इम्तिहानात होने जा रहे हैं, उनको भी वो उन्होंने उनके टाइटल चेंज कर दिए हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, जो कि एक नोट सामने आया है कि 2023 का खास तौर पे इम्तिहान जो है उसमें जनरल नॉलेज के जो है 50 नॉलेज बेस्ड सवाल जो है वो 50% होंगे। अंडरस्टैंडिंग सवाल जो हैं वो 35% होंगे, और एप्लीकेशन बेस्ड सवाल जो है वो 15% होंगे। 2024 में इनकी रेशो जो है वो तब्दील हो जाएगी। अब आपने इनको समझना है कि नॉलेज बेस्ड सवाल जो है वो क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सवाल क्या होते हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड सवाल क्या होते हैं। सबसे पहले हम नॉलेज बेस्ड सवाल की बात करते हैं कि नॉलेज बेस्ड सवाल जो हैं वो कैसे होते हैं। तो ये जो है इल्म पर मबनी सवालात के लिए किताब में दिए गए हकाइक और अदाद शुमार, लुगत, सियाक सबाक, अहम ख्यालात, तसव्वुरात और रुझानात को जानने और याद रखने की ज़रूरत होती है इनमें। और इन सवालों की शनाख्त कैसे होती है, तो वही जैसे सिंपल बताया कि इन सवाल में कौन कब कहाँ तारीफ करें, वजाहत करें, बयान करें, नाम दें,
हवाला लिखें, मतलब वही सिंपल सवाल आ जाते हैं। और सवाल में इनकी जो एग्जाम्पल दिए हैं कि किस तरह के नॉलेज बेस्ड सवालात होते हैं कि बॉयल का कानून लिखें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तारीफ करें, कोयला की 4 इकसाम लिखें, प्रोटॉन किसने दरियाफ्त किया। तो ये जो है आप लोगों का जो है नॉलेज बेस्ड सवालात होंगे, जो कि आपके जो है 50% पूछे जाएंगे। मतलब अगर आपके 10 सवाल हैं, उनमें से 5 सवाल सिंपल से यही होंगे जैसे पहले आपके पेपर में आते रहते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, मतलब कंसेप्चुअल सवाल जो हैं वो जिसमें बच्चे जो हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। तो इन सवालात के लिए मालूमात को समझने, मैनी को जानने, हकाइक की तर्जमानी करने, अज्जा को तरतीब देने, मुआजना करने, ग्रोहबंदी करने, राब्ता करने, हिसाब लगाना, खुलासा करना, निशानदही करना वगैरह ज़रूरत होती है। इन सवालों की शनाख्त कैसे होगी, तो वो आप सुन लें कि अंडरस्टैंडिंग सवालात जो हैं इसमें क्यों, कैसे दिखाएं, इजहार करें, तशरीह करें, तर्जुमानी करें, खुलासा करें, वजाहत करें, साबित करें, मरकजी ख्याल मौजू की निशानदही करें, पेश गोई करें, मुआजना करें, मतलब फ़र्क करने वाला सवाल भी अंडरस्टैंडिंग में आते हैं। गुफ्तगू या बहस करें, सिम का तयन करें, बयान करें, हल करें वगैरह जैसे सवालात जहाँ पे पूछे जाएंगे, मतलब जिन सवालात के आगे ये चीज़ें होंगी वो जो है आपके अंडरस्टैंडिंग सवालात होंगे, जो कि 35% आपके पेपर में आएंगे। तो कुछ सवाल जो हैं जो पूछे जा सकते हैं, ये केमिस्ट्री 9 जो है उसकी बेस के ऊपर एग्जाम्पल जो है वो दी जा रही है। चौथे पीरियड में अनासिर को किस तरह तरतीब दिया जाता है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की खसूसियात का मुआजना करें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की मिसाल दें। तो ये जो है 35% सवालात आपके पेपर में आने हैं। मतलब 10 में से 3 या 4 सवाल जो हैं आपके जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग और या कंसेप्चुअल होंगे। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ये सवाल पहले भी आपके पेपर में जो है वो आते हैं इस तरह के। जब कभी पेपर थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है, मतलब इस तरह के सवाल बन जाते हैं, तो स्टूडेंट्स ये सुनने को मिलता है कि इस दफा पेपर काफी टफ था। वो टफ नहीं होता, थोड़ा सा सवाल जो है वो क्या क्यों वाले जो है क्या से क्यों की तरफ जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ है जैसे पहले आप पेपर देते आ रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं घबराना मेरी नज़र में। बाकी जो है अगर आपको डराया जा रहा है तो आप डरना चाहते हैं वह अलग चीज़ है। हाँ, कोई सवाल आप जब तैयार कर रहे हैं तो उस सवाल को जो है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सजेस्ट की है कि रोटेटरी मोशन से क्या मुराद है। अब ये एक सिंपल सा सवाल है, रोटेटरी मोशन से क्या मुराद है। इसमें जो है आप लोग जस्ट तारीफ लिखनी होती है। अगर इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछ लें कि रोटेटरी मोशन में पंखा जो है वो दायरे के गिर्द क्यों घूमता है, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये सवाल तो नया, हालांकि ये बात वही हो रही है। अगर इसी सवाल को फिर घुमा के पूछ ले जाए कि रोटेटरी मोशन के कानून के तहत पंखा जो है वो एक फिक्स पॉइंट के गिर्द कैसे घूमता है, तो उसकी वजाहत करें, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। अब हुआ क्या कि रोटेटरी मोशन से क्या मुराद है, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया। रोटेटरी मोशन जो है इसमें पंखा कैसे जो है क्यों घूमता है फिक्स पॉइंट के गिर्द, ये जो है ये आपका नॉलेज सॉरी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन हो गया। और कैसे घूमता है ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। सिंपल सी यही बात है, बस आप आंसर सबका एक है, थोड़ा सा आंसर को सवाल के मुताबिक जो है आप लोगों ने जो है वो आंसर देना है। ये नहीं कि सिंपल तारीफ लिख दी, जिस तरह सवाल पूछा जा रहा होगा आपने उसी तरह उसका बस आंसर देना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड लास्ट में जो कि 15% आप लोगों से पूछा जाएगा 2023 के इम्तिहानात में। ये जो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आप लोगों को सीखी हुई मालूमात तस्वुरात को नए तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत जो है और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो तैयार करने होंगे। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल की शनाख्त इस तरह होती है कि इस ज़मरे में इम्तियाज करना, किसी चीज़ का इतलाक, अमली इस्तेमाल, तजिया करना, ताल्लुक ज़ाहिर करना, मुतबादिल हल बयान करना, तरजीह देना, वजूहात बयान करना, दर्जाबंदी करना, मुआवजा करना, यकजा करना, तो ये पेश गोई करना, ये सारे इस तरह के जो सवालात हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड सवालात में जो है वो आते हैं। उसके बाद मिसालें जो है इसकी जैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास मालूम करें, रिएक्शन की पेश गोई कैसे होती है, शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज का आपस में क्या ताल्लुक है, पानी के आर्जीपन को कैसे खत्म किया जा सकता है। या फिर जो है एप्लीकेशन बेस्ड सवालात जो हैं ये 10 में से 1 या 2 आएंगे। तो सिंपल सा जो है ये आप लोगों का जो है पेपर पैटर्न है, एसएलओ बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल या जो है नॉलेज बेस्ड और क्या कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशानी, पहले आपका पेपर जो था वो मिक्स होके आता था। ज्यादा कभी सवाल जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड आ जाते थे या फिर सारे जो है वो नॉलेज बेस्ड तरीफें आ जाती थी, या फिर जो है ज्यादातर सवाल अंडरस्टैंडिंग वाले आ जाते थे। तो उसमें कोई तरतीब नहीं थी।
तो आप लोगों को कभी पेपर आसान लग जाता था, कभी मुश्किल लग जाता था। अब एक तरतीब के साथ जो है आपका पेपर बन के आएगा, चीज़ें वही होंगी और बुक में से ही पेपर बनेगा 2023 में, इसलिए आप लोग नहीं घबराना। पेपर स्कीम जो है वो बिल्कुल, पेपर पैटर्न स्कीम बिल्कुल वही है जो 2021-22 में आपका था, मतलब सेम स्कीम है जो पीछे शेयर की हुई है। जस्ट जो है चैप्टर के सवाल जो है किस चैप्टर में से अंडरस्टैंडिंग सवाल आएगा, किस में से एप्लीकेशन आएगा, वो जो है पेपर स्कीम जो है आना बाकी है। मतलब अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन सवाल किस चैप्टर में से कितने आएंगे, बस उसकी आप इंतजार करें, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। परेशान नहीं होना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।